विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरनिका Prabhupada Jai Jai Gurudev 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 Jai Jai Gurudev। Shiv Prabhupada Anantapoti Vaishnava Vrinda Hare Krishna। Om Namo Bhagavate Vasudevaya। Om Namo Bhagavate
पुण्यतमे तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या क्या है? 56 ना 55 खत्म किया था। यस। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ये 54 है, हमने ये डिस्कस किया था कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा यानी जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स जो आत्म स्वरूप को समझ चुका है, जो ये समझ चुका है कि ये मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जीवन जीता है तो इस भौतिक संसार के जो सुख दुख, मान अपमान, इच्छाएं, भौतिक भोग की इच्छाएं, इन सब से परे हो जाता है। यानी वो आत्मा के स्तर पर जीवन जीता है, आत्मतुष्ट रहता है, प्रसन्न आत्मा हमेशा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। और न शोचती, चिंता नहीं करता वो, न कांक्षति, न तो उसकी कोई भौतिक इच्छा होती है। इच्छाएं हमेशा रहती हैं, लेकिन जो ब्रह्मभूत है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, उसकी इच्छा कृष्ण की इच्छा होती है। यानी उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है। समः सर्वेषु भूतेषु, he is equally disposed toward every living entity। संभाव रखता है वो, सभी के हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है। या कहें कि वो भौतिक स्तर पे हो सकता है कि अलग अलग शरीरों को देखता हो, लेकिन वो जानता है कि ये सभी जीवात्मा है जो अलग अलग शरीरों में है। In that state, he attends pure devotional service unto me। तो प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति, अभी भी हम जैसे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो भक्ति है वो मिश्रित है, उसमें मिश्रण है। किस चीज़ का मिश्रण है? सकाम भाव से भक्ति की जा रही है। शुद्ध भक्ति क्या होती है? जिसमें कोई अभिलाषा नहीं होती, कोई और भौतिक इच्छा नहीं होती, अन्य अभिलाषिता शून्य। इन सब से ज्ञान कर्मादि नाम, इन सब से परे होता है शुद्ध भक्ति, जहाँ पर भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है सिर्फ सेवा का संबंध है, प्रेम का संबंध है। तो वो स्थिति तक आना हम सभी का उद्देश्य है। तो जिस भी स्थिति में हम हैं, अभी जैसे मिश्रित भक्ति है, अभी हम भक्ति के कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं, साधक हैं हम, साधन, और उसका उद्देश्य है कि धीरे धीरे हृदय को शुद्ध करना। क्योंकि जब हम नियमों का पालन करते हैं तो नियमों का पालन करने से हृदय शुद्ध होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे कम होनी शुरू होती है, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ना शुरू होता है, या भगवान से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें हमारी रुचि बढ़ जाती है, वो हमारे जीवन की प्राथमिकता बन जाती है, हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इसीलिए कहा गया शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो पहले ये ब्रह्मभूत जो स्थिति है वहाँ तक पहला स्टेज है, पहला माइलस्टोन भक्ति में। शुद्ध भक्ति की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसका पहला माइलस्टोन है ब्रह्मभूत स्टेज,
ब्रह्म रियलाइजेशन, आत्म रियलाइजेशन। तो उसके पहले पूछ सकते हैं क्या चल रहा है अभी। जैसे हम वर्णाश्रम नियमों का पालन करते हैं। वर्णाश्रम यानी नियम है कुछ, हमारे जीवन को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं वर्णाश्रम में। तो वो नियम की आवश्यकता क्यों है फिर? जैसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करते हैं, गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं, वानप्रस्थ की बात करते हैं, संन्यास की बात करते हैं, उनमें कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों का पालन किया जाता है। तो उन नियमों के पालन का उद्देश्य क्या है? क्या वो आत्मा के स्तर पे नहीं? जो नियम हमें दिए गए, मान लीजिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गृहस्थ के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो क्या वो आध्यात्मिक नहीं है? हाँ है नहीं? वर्ण आश्रम में जो नियम दिए गए हैं वो नियम आध्यात्मिक हैं या भौतिक हैं? हमारी सोच पे डिपेंड करेगा। नहीं, सोच तो ठीक है। अगर हम कुछ काम कर रहे हो, सोचे कुछ और, तो ऐसा नहीं है। मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कैन बी आध्यात्मिक, मतलब उसको फॉलो करें तो देन। हाँ, जो पॉइंट, जैसे एक पॉइंट इस तरह से उसको समझ सकते हैं कि जैसे हम भगवत गीता में सीख रहे हैं कि कोई भी एक्टिविटी जब उसको भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। चाहे हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हों, पर्सनल प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हों, सब। एक तो वो अंडरस्टैंड है, बिल्कुल सही अंडरस्टैंड है। दूसरा, अगर हम केवल दोनों को अलग अलग करके देखें, वर्णाश्रम धर्म के अंदर एक ड्यूटी, वर्णाश्रम धर्म हम इसको डिस्कस करते रहे हैं, यानी जो भी व्यक्ति वर्ण और आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ में, सबके अपने कर्तव्य दिए गए हैं। तो अगर हम उन कर्तव्यों का पालन सिर्फ कर्तव्य समझ कर रहे हैं, उसको भगवान को समर्पित करके नहीं, सिर्फ कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो वो कर्तव्य पालन का उद्देश्य क्या है? वो भौतिक स्तर पे है या आध्यात्मिक स्तर पे है? वो भी भौतिक स्तर पे है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हमारी एलिवेशन के, कॉन्शियसनेस को उस स्टेज तक लाने के लिए। ये जो ब्रह्मभूत स्टेज की बात हो रही है, इस स्टेज तक आने के लिए हमें उन नियमों का पालन करना है। यानी वर्ण आश्रम के अंतर्गत जो नियम दिए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो भी नियम दिए गए हैं, अगर व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे वो इस सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेज पर आता है। और इस स्टेज के बाद अब शुरू होती है उसकी आध्यात्मिक जर्नी, या कहें कि जहाँ से वो अब एडवांस करेगा शुद्ध भक्ति की। ये पॉइंट मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझने के लिए कि वर्णाश्रम के जो नियम हैं, वो नियम हमें मनुष्य के स्तर पर लेकर आते हैं। इतना समझिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगेगा। मनुष्य के स्तर पे क्यों? हम तो मनुष्य हैं, हम मनुष्य शरीर में हैं, फिर मनुष्य स्तर की बात क्यों की जा रही है? हाँ, जैसे मनुष्य स्तर का मतलब हमें पता है कि आध्यात्मिक जीवन वो मनुष्य जीवन में ही संभव है, किसी और जीवन में नहीं है। और मनुष्य जीवन में भी, मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो किस स्थिति में है? क्या वो तमोगुणी है, रजोगुणी है या सतोगुणी है? तो मनुष्यों में भी जब, क्योंकि हम सभी के ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव है, तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल गुण कौन सा है? कौन सा एटमॉस्फेयर सबसे ज़्यादा? गुडनेस, सात्विक, सतोगुण। सतोगुण सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। तो ये जो वर्णाश्रम के नियम हैं, ये हमें सतोगुण में लाने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ज़्यादातर जो प्रभाव होगा हमारे जीवन पर, वो रजोगुण का होगा और तमोगुण का होगा, और उसमें भी तमोगुण सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। इसलिए आज के समय में सतोगुण में आना ही बहुत बड़ा काम है। सतोगुण कोई आध्यात्मिक जीवन नहीं है, लेकिन सतोगुण में आना ही आज के समय में देखा जाए तो बहुत बड़ा काम है। इसलिए बहुत सी जो बुक्स हैं या बहुत से जो टीचर्स हैं, वो केवल यही गाइड करेंगे कम से कम सतोगुण में आ जाइए। सतोगुण में क्या जीवन होगा? सतोगुण जीवन क्या होगा? Right path towards the Krishna consciousness. नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस इन तीनों गुणों से ऊपर की चीज है, वो तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई केवल वर्ण आश्रम के नियमों का पालन कर रहा है, और वर्ण आश्रम का मतलब कि वो तीनों गुणों के अंदर काम हो रहा है,
तो कोई व्यक्ति रजोगुण में है, तमोगुण में है, सतोगुण में है। तो सतोगुण रिकमेंडेड है कि अगर आप एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, सुखमय जीवन चाहते हैं, शांतिमय जीवन चाहते हैं, तो कम से कम व्यक्ति को सतोगुण में स्थित होना चाहिए। तो सतोगुणी जीवन ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये नॉलेज हमें समझ में आना शुरू होता है, जहाँ से इस ज्ञान के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, समझना शुरू कर देते हैं, उसको अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। अगर गुण का अगर तमोगुण में है, रजोगुण में है, तो ये प्रैक्टिस करना भी बड़ा मुश्किल होगा। जितने ज़्यादा हम सतोगुणी होंगे उतना जल्दी हम इन बातों को समझ पाएंगे और इनमें इनके नियमों का पालन कर पाएंगे। तो सतोगुण हम सोचते हैं, सतोगुण मतलब एक समझ लीजिए सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन, सात्विक जीवन, रहन सहन, खान पान, हमारा व्यवहार, हमारा संग, हमारी हॉबीज़, वो सब कुछ सात्विक है। यानी व्यक्ति संतुष्ट रहता है जीवन में, खुश रहता है, वो शो ऑफ की लाइफ नहीं जीता, दिखावे की ज़िंदगी उसकी नहीं होती है, सेवा भाव होता है उसके जीवन में। पर इसमें भी फिर कृष्णा को तो सेंटर में रखना ही है ना। वो नेक्स्ट स्टेज पे आ रहा है। जैसे ही चाहे किसी भी गुण में व्यक्ति हो क्यों ना हो, ये तो एक ग्रेजुअल जो प्रोग्रेशन की बात की जा रही है कि अगर हम ग्रेजुअल प्रोग्रेशन की बात करें तो कोई व्यक्ति जो सतोगुण में है, तो सतोगुण में जैसे हमने भक्ति की बात की थी कि भक्ति वास्तव में तीनों गुणों से परे है, लेकिन चूँकि हम तीनों गुणों से प्रभावित हैं, अभी हम ब्रह्मभूत स्टेज पर नहीं हैं, शुद्ध स्थिति में नहीं हैं, तो हमारी जो भक्ति है वो अलग अलग गुणों से प्रभावित हो जाती है। या हम भक्ति प्रभावित नहीं होती, हम किसी विशेष गुण के प्रभाव में भक्ति करते हैं, प्रभावित हम हैं, गुण का प्रभाव हमारे ऊपर है। भक्ति तो शुद्ध है, जैसे भगवान शुद्ध है, प्योर है, ट्रांसेंडेंटल यानी तीनों गुणों से परे है, वैसे ही भगवान की जो भक्ति है, भगवान के जो नाम है, हाँ, वो सब तीनों गुणों से ऊपर है, भौतिक जगत से परे है, वो आध्यात्मिक है वो, हाँ। लेकिन हम किसी विशेष गुण में या किसी विशेष गुण से प्रभावित हैं, तो उसी गुण के अनुसार हम भक्ति के कार्य करते हैं। तो भक्ति भी हम कर रहे हैं, तो भक्ति में भी कोई रजोगुण में करेगा, कोई तमोगुण में करेगा, कोई सतोगुण में करेगा। तो कम से कम अगर तीनों गुणों की बात करेंगे तो उसमें सतोगुणी भक्ति अच्छी है। अब भक्ति में जो भी है, जी रजोगुणी मतलब इसमें भक्ति किस तरह की होगी? मैंने ये टॉपिक तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। रजोगुण की भक्ति होती है जब भक्ति का कार्य व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसमें चार चीज़ें होंगी: दम्भ यानी अभिमान, अहंकार, हिंसा और क्रोध। ये चार चीज़ें पाई जाती हैं। तो भक्ति तो कर ही नहीं सकता। नहीं, भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अहंकार है, उसके अंदर क्रोध है और वो हिंसा कर रहा है। हिंसा भी अलग दो प्रकार की, वाणी से किसी को एब्यूजिंग वर्ड बोलना, भक्ति कर रहा है, भक्ति के नियम का पालन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मान लीजिए वो एक यज्ञ कर रहा है। हमने जैसे श्रीमद् भागवतम से दक्ष की कथा सुनी थी कि महाराज जो दक्ष है, प्रजापति दक्ष, अब वो भी भक्ति कर रहे हैं ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार। अब ब्रह्मा जी भगवान जी की सेवा में है, ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार वो सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, और सृष्टि की का जो कि उसमें उत्पत्ति में उसके प्रजापति मतलब संख्या बढ़ा रहे हैं, हाँ, सब सेवा कर रहे हैं, भक्ति का कार्य कर रहे हैं। यज्ञ करना भगवान की भक्ति का कार्य है, लेकिन उनके वो उसमें अहंकार है। तो ये सब हमने डिस्कस किया है। समझना है कि तो कोई व्यक्ति ऐसे ही रजोगुण में मंदिर आते हैं, मान लीजिए दान करते हैं, दान तो अच्छा कार्य है, लेकिन उसमें भी अभिमान है ना। तो इच्छा, और रजोगुण का मतलब कि जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन उसमें कुछ पाने का मतलब आध्यात्मिक लाभ नहीं, कुछ भौतिक लाभ की इच्छा है, नेम, फेम, मनी, पोजीशन, ये जो इच्छा है, तो ये व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन रजोगुणी भक्ति हो गई है ना। तो ऐसे ही अलग अलग गुणों से गुण में रहते हुए भक्ति की जाती है, लेकिन जो शुद्ध भक्ति है वो इन तीनों गुणों से परे होता है। तो यस, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा यानी वो स्टेज इसको समझ सकते हैं जब मोड ऑफ गुडनेस में रहते हुए व्यक्ति नियमों का पालन करता है, नाम जप करता है, श्रवण कीर्तन करता है,
तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आत्मा के स्तर पर आ जाता है। और यहाँ से फिर वास्तविक, अभी तो मिश्रित भक्ति चल रही है, लेकिन अब शुद्ध भक्ति की शुरुआत हो गई है। तो धीरे धीरे वो क्या है, वो जो कंटामिनेशन है, जो मटेरियल डिज़ायर्स हैं, वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी और व्यक्ति की में अब जो इच्छा है वो कृष्ण भक्ति की इच्छा होगी, कृष्ण को पाने की इच्छा होगी, या उनके अनुसार जीवन जीने की इच्छा होगी। तो भगवान आगे बता रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यचास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। तो भगवान को कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है? One can understand me as I am, as the supreme personality of Godhead, only by devotional service. जैसे बार इस पर बात होती है, भगवान जो है श्री कृष्ण वो परम भगवान है, लेकिन इस बात को कौन समझ सकता है? केवल वही व्यक्ति समझ सकता है यानी जिसके अंदर भक्ति है। अगर भक्ति नहीं है तो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। एंड व्हेन वन इज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी बाय सच डिवोशन, ही कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो भगवान के धाम में, भगवान के घर में कौन प्रवेश कर सकता है? जो अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान को स्वीकार करता है, जो ये समझ लेता है कि श्री कृष्ण वो परम भगवान है, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, भोक्तानां जगतपसां सर्वलोक महेश्वरम। जब इस बात को व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो वो एलिजिबल हो जाता है बैक टू होम, बैक टू गॉड। भगवत धाम में प्रवेश करना यानी हमारा आध्यात्मिक घर, हमारा अपना घर। तो उस धाम में प्रवेश करने की जो क्वालिफिकेशन है वो ये, जब क्योंकि हम वहाँ से यहाँ आए क्यों? अगर हमारा घर आध्यात्मिक जगत है, भगवान हमारे परम पिता हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, हाँ उन्हीं की संतान हैं, हम वहाँ से यहाँ क्यों आए? इस भौतिक जगत में क्यों आए? क्या कारण है? क्योंकि हमने भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, हमने उनको रिजेक्ट किया। भगवान स्वामी है और हमारा जो स्वरूप है वो है सेवक। सेवक में भी अलग अलग संबंध है हमारे, और सेवक की जब बात होती है, स्पेशली जब मटेरियल वर्ल्ड की बात होती है, भौतिक जगत में सेवक या जिसको सर्वेंट कहते हैं, ये बड़ा ही डिग्रेडेड पोजीशन है। इस बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब कई लोग सुनते हैं भगवद गीता में कि हम सर्वेंट हैं या कोई भी, तो ये बात आपको कैसी लगती है सुनने के बाद? आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, नहीं लगता है? कैसा लगता है? हम नौकर हैं, सर्वेंट हैं, सेवक हैं, अच्छा लगता है? नहीं लगेगा किसी को भी। हम अगर अपने आप को नौकर, पूरी पढ़ाई, पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें बॉस बनाना सिखाता है, और जैसे ही हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, यहाँ दास बनाना सिखाते हैं। सबके नाम के आगे दास लगा होता है। हम तो पूरी पढ़ाई बॉस के लिए, बनने के लिए कर रहे थे, हाँ, लेकिन यहाँ दास की बात होती है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ये केवल कोई भी व्यक्ति, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में आने का रीज़न ही यही है, हमारा ईगो। क्योंकि हम दास नहीं बनना चाहते थे, अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसके विरुद्ध हम मास्टर बनना चाहते हैं। तो वही जो मास्टर बनने की या स्वामी बनने की, कंट्रोल करने की जो प्रोपेंसिटी है, जो एटीट्यूड है, जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में आते हैं, और अनेकों जन्मों तक, अनेकों जन्मों से, अनेकों प्रकार के शरीर में हम इसी एटीट्यूड के साथ जीते रहे। इसीलिए इस एटीट्यूड को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ही सेवक बनने की बात आती है या हमारे ईगो को कोई हर्ट करता है, ये बहुत मुश्किल होता है टॉलरेट कर पाना। कुछ भी कर लो लेकिन ईगो टच नहीं होना चाहिए। अब उसी को अलग अलग नाम दे देते हैं, कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरा भी तो कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट भी क्या है? ये उसी ईगो का एक नाम है, पॉलिश्ड नेम, पॉलिश्ड नेम। बट ये ईगो बहुत डीप रूटेड है, और ये रूट कॉज है हमारी लाइफ में, सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है ईगो। और भक्ति हमें हम्बल बनाना सिखाती है, ह्यूमिलिटी। सो ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, सर्विस, ये वही व्यक्ति कर पाएगा जो हम्बल है।
जो हम्बल नहीं है उसके अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप नहीं होगी। सो भगवान कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, अहंकार के साथ भगवान को समझ पाना नहीं पहुँच पाता। अहंकार तो हमें भगवान से दूर करता है, एनवियसनेस, ईगो, यह दूर करता है। तो अगर हमें भगवत धाम में प्रवेश करना है तो उसके लिए हमें भक्ति की सहायता लेनी है, भक्ति करनी है। सर्वकर्माणि यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाशय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। Though engaged in all kinds of activities, my pure devotee under my protection reaches the eternal and imperishable abode of my grace. तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ऐसा नहीं है भक्ति में क्या है, यहाँ बता रहे हैं कि engaged in all kinds of activities। तो भक्ति में भी अलग अलग प्रकार की स्थिति है। एक व्यक्ति जो पूर्ण रूप से भक्ति में लगा है, यानी जैसे हम कई बार डिस्कस कर रहे हैं, संन्यास के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अभी भगवान बता रहे हैं अर्जुन की स्थिति को समझते हुए, देखते हुए, संन्यास की दो स्थिति होती है। एक है पूर्ण संन्यास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको बोलते हैं कर्म संन्यास, सब कुछ छोड़ देना। वो भी एक स्थिति है, वो भी एक स्थिति, एडवांस स्टेज वो भी। लेकिन भगवद गीता में भगवान सजेस्ट कर रहे हैं कि संन्यास जो है वो इमैच्योर या आउट ऑफ इग्नोरेंस, कोई इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण कोई संन्यास ले रहा हो, पूरा ज्ञान नहीं है, बस संन्यास ले लिया, या अभी इमैच्योर। कई लोग संन्यास ले लेते हैं कि समाज की परिस्थिति ऐसी खराब होती है, परिवार में सब सिचुएशन खराब है तो छोड़ देते हैं, संन्यास लेते हैं, जो भी रीज़न बहुत सारे होते हैं। मतलब संन्यास जो है वो बाहरी, अगर कोई व्यक्ति केवल बाहरी सिचुएशन के कारण फोर्सफुल होके अगर वो संन्यास ले रहा है तो उसको इमैच्योर सिचुएशन बोला गया है, इग्नोरेंस है, इमैच्योर सिचुएशन। सो दूसरे प्रकार का जो संन्यास है जिसमें व्यक्ति कर्म फल को त्याग देता है, कर्म को नहीं त्यागता है। नित्य कर्म और काम्य कर्म, ये दो प्रकार के कर्म बताए गए। काम्य कर्म यानी जब व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति की अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं होती हैं, तो एक प्रकार का सन्यासी है जिसको ये सजेस्ट होता है काम्य कर्म छोड़ देना चाहिए। ये सब हम लोग भगवद गीता के इसी चैप्टर में हमने सुना भी है। तो काम्य कर्म, मटेरियल डिजायर्स, उसको त्याग देता है। दूसरा व्यक्ति जो है, एक होता है नित्य कर्म जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं। तो एक प्रकार के सन्यासी जो दोनों का प्रकार के कर्म हो, काम्य कर्म, नित्य कर्म, सबको छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान जो सजेस्ट कर रहे हैं वो ये कि व्यक्ति को कर्म नहीं त्यागना है, कर्म फल की जो आसक्ति है उसको त्यागना है। तो इसलिए बता रहे हैं दो एंगेज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, हाँ, जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं व्यक्ति उसमें पूरी तरह से अपना ड्यूटीज़ करते हुए कह रहे माई प्योर डिवोटी अंडर माई प्रोटेक्शन रीचेज द इटर्नल एंड इम्पैरिशेबल अबोर्ड ऑफ माई ग्रेस। तो इस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन भक्ति में, भक्ति भाव से, भगवान को समर्पित होकर जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। कितना सरल उपाय बता रहे हैं। जो भी हमारे नियत कर्तव्य, कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़े। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. भगवान कह रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं, just depend upon me, यानी भगवान पर निर्भर रहते हुए, भगवान में पूरा विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना। Work always under my protection. भगवान हमें पूरा अपनी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। डरो मत, जो इस चैप्टर का फाइनल मैसेज वो देने जा रहे हैं, ना सोचो, डरो मत। हम सभी यहाँ पर इस मटेरियल वर्ल्ड में कितने फियरफुल कंडीशन में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमेशा एक फियरफुल कंडीशन बना हुआ है। अब क्या होगा, तब क्या होगा, बॉडी साथ देगा नहीं देगा,
लोग साथ देंगे नहीं देंगे, इसलिए दुनिया भर के सिक्योरिटी सिस्टम, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस, ये सब क्यों है? ये सब फियर का एक साइन है, कम ज़्यादा हम उसको बोल सकते हैं कि ये तो इंटेलिजेंस है ऑफ कोर्स, बट बाय दैट इंटेलिजेंस इज देयर ड्यू टू फियर। हाँ, सो इट्स गुड एंड इट्स नॉट बैड। फियरफुल होना भी, फियर दो तरह की होती है, एक है जो आपको सीरियस बना देती है ना, सीरियस बना देती है थोड़ी, नहीं तो बहुत लापरवाही करनी पड़ती है। दूसरा है एक्सेसिव फियर, जब बहुत ज़्यादा जो आपको पैरालाइज्ड कर देती है, आप डिसीजन नहीं ले पाते। हाँ, हमेशा डर का जीवन। भगवान कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं, जस्ट अपने कर्तव्यों का पालन करते जाओ। मैं और जैसा अंडर माई प्रोटेक्शन इन सच डिवोशनल सर्विस बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी। तो भक्ति में कार्य का उद्देश्य है हमेशा कृष्ण कॉन्शियस कार्य रहना। पूरी भगवद गीता, सभी शास्त्रों का जो उद्देश्य है वो कृष्ण कॉन्शियस। कई बार हमने इसको डिस्कस किया है, कृष्ण कॉन्शियस, इसका क्या मतलब है? कृष्ण कॉन्शियस बनाना मतलब 24 घंटे भक्ति करना, 24 घंटे भक्ति करना नहीं संभव नहीं, क्यों? नहीं, संभव तो है, बट फिर भी कृष्णा को भी तो सेंटर में रख के सब करना है ना। हाँ, नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस मींस We व्हाट? be aware of Krishna is हाँ, present. सब कुछ He's there, कृष्णा he's है a और protector. उसकी मर्जी के सिवा कुछ नहीं होता है। Whatever I am doing, it is because of his wish, है ना। सब कुछ मतलब उसको सेंटर में रख के करना है। हाँ, जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो भी मतलब जो कृष्ण हमें भगवद गीता में गाइड कर रहे हैं, कौन से कार्य हैं, किस भाव में होने चाहिए, हाँ, कृष्ण को केंद्र मानकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। और साथ ही साथ कई बार इस सोच को जब लेकर चलते हैं तो लोग साधना, भगवान का नाम लेना, मंदिर जाना, इन सबको इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि हम तो बस भगवान को याद करते हैं, सारा काम करते हैं, हो गई भक्ति। ठीक है, हाँ, भगवान जीवन का केंद्र है, सारे कर्तव्यों का पालन, ये सारे कार्य कृष्ण को समर्पित हैं। जो हमारी जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जॉब हैं, जो भी कर्तव्य हमें दिए गए हैं, लेकिन साथ ही साथ मत पर यहाँ शब्द का यूज किया गया है, समर्पण जो है, संन्यास्य मत पर कहने का मतलब है कि भक्ति के जो नियम दिए गए हैं उन नियमों का पालन करना, साथ साथ नाम जप करना, भगवान का दर्शन करना, ग्रंथों से श्रवण करना, भगवान का गुणगान करना, ये भक्ति के नियम। इन सच डिवोशनल सर्विस बोल रहे हैं, तो डिवोशनल सर्विस एंड बी फुल्ली कॉन्शियस ऑफ मी, दो चीज़ों को ध्यान देना है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन और उन कर्तव्यों को जब भगवान को समर्पित कर देंगे वो डिवोशनल सर्विस हो गई। एक डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस होती है, एक इनडायरेक्ट डिवोशनल सर्विस होती है। डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस भगवान का नाम जप करना, भगवद गीता पढ़ना सुनना, ये डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस है। और इन्हीं शिक्षाओं के आधार पर जब हम अपने डे टू डे लाइफ में जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो भी डिवोशनल सर्विस हो जाती है जब हम उसको कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। तो कृष्ण को समर्पित करना कैसे है ये भी पता होना चाहिए, हाँ, कि भाव अब कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, मान लीजिए अपने कर्मों को हम कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? कि फल की इच्छा नहीं रखनी, मतलब कर रहे हैं। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन भगवान ने दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हमने उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। फिर अब उसमें क्या होगा? फल की चिंता मत करो मतलब अब क्या होगा आगे? हम कर्म कर रहे हैं, कैसे हाँ, कैसे समर्पित, कैसे सेंटर समर्पित कैसे, ये समर्पण कैसे हुआ? कैसे हमने अपने कर्म को समर्पित कर दिया? क्योंकि whatever I am doing, it is because of Krishna only. Yes. And whatever results are coming, it is upon him. मेरे ठीक है, कर्म ये के तो एक अनुसार। टीचिंग्स को हमने फॉलो किया, यानी एक पहला पॉइंट हम ये समझ रहे हैं कृष्ण को समर्पण का मतलब कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी शिक्षाओं के अनुसार कर रहे हैं। जो शिक्षा हमें मिल रही है कि
कि मान लीजिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, हाँ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से परे है। कर्म करने का अधिकार है। ठीक है, जैसे सपोज इन केस यू गोइंग फॉर वेकेशन, हाँ। अब उसको समर्पित कैसे मन में, मतलब क्या, मतलब जी आपकी है ये सब रचना, हाउ डू वी, मतलब गुड पॉइंट। उसको दिमाग में क्या तो इसको रखें? प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे जीवन का हर कार्य कैसे समर्पित करेंगे। मान लीजिए अब एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, घूमना फिरना कुछ एक्टिविटीज़ है। अब हमें हमेशा हमारा जो पर्पस क्या है, 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, 24 घंटे कृष्णमय बने रहे। यानी कृष्णमय का अर्थ होता है कि हर स्थिति में जो कृष्ण की जो स्मृति है वो बनी रहे। मेरे चित्त से कृष्ण एक मोमेंट के लिए भी ओझल ना हो, वो अप्रकट ना हो, है ना। यानी हर स्थिति में कृष्ण मेरे साथ हो, उनकी स्मृति हमेशा मेरे साथ हो, उनका नाम मेरे साथ हो। ये हमारा पर्पस है ना। इसको आध्यात्मिक स्थिति या कृष्ण कॉन्शियस स्टेज बोलते हैं। अब एग्जाम्पल में लें कि हमारे अंदर जो प्रोपेंसिटी है कि चलो हमें घूमने फिरने जाना है, एक पहले लेते हैं कर्म वाला, जैसे कर्म की बात कर रहे हैं, कैसे समर्पित करेंगे। तो एक तो ये कि कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य करो, जैसा इंस्ट्रक्शन वो हमें दे रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ जो हैं उसमें लगो। जैसे अर्जुन को भी वो यही गाइड कर रहे हैं कि ड्यूटी करो, जय पराजय लाभ हानि इन सब से मुक्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, ठीक है, क्योंकि भगवान जैसा हमें गाइड कर रहे हैं सब। और भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो एक तो भगवान को इसी बात से प्रसन्नता मिलेगी कि हम उनके द्वारा दिए गए जो नियम हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करें। लेकिन अभी 1% पूरा हो गया, अब हम सोचेंगे ठीक है हमने ये बात रख ली, क्योंकि इससे हम एंग्जाइटी लेस हो जाते हैं। मतलब इससे क्या होता है, हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि फल की प्रति जितनी आसक्ति होगी उतना ही ज़्यादा चिंता करेंगे। फल मिल गया और ज़्यादा पाने की इच्छा बढ़ेगी, नहीं मिला तो और ज़्यादा चिंता होगी। तो कई बार हम इस मैसेज को इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन पर्पस उसमें कृष्ण नहीं है। हम कृष्ण के मैसेज को, बहुत से लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता से शिक्षा लेते हैं और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते भी हैं, लेकिन उसमें पर्पस है मैं, मी। क्योंकि वाकई में ये फिलॉसफी ऐसी है कि जिससे सारी चिंता मुक्त हो जाएगी, चिंताओं से मुक्त, ठीक है। डू योर बेस्ट, लिव ऑन द गॉड रेस्ट, बहुत अच्छी फिलॉसफी है, चिंता मुक्त हो गए। तो अभी ये पूरा समर्पण नहीं हुआ, अभी ये आधा हुआ। उसमें भी क्या आधा, एक्टिविटी तो उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार हो रही है, लेकिन वो कृष्ण के लिए नहीं हो रही है। उसमें अभी सेंटर मैं हूँ। कृष्णा इज द मास्टर, हम नहीं समझते। हाँ, कृष्णा मास्टर, भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम। यज्ञ तपस्साम मतलब जो भी हमारे कार्य हैं, यज्ञ मतलब जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उसको भी यज्ञ कहा गया। जब हम अपने नियमों का, कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, दैट इज यज्ञ। और 5.29 में बता रहे हैं, हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम। 3 बातें बता रहे हैं कि सभी लोगों का महेश्वर कौन है, मैं हूँ। सभी देवी देवताओं का जो स्वामी कौन है, महेश्वर महाईश्वर कौन है, मैं हूँ। हाँ, यानी सभी लोगों के महेश्वर। और उसके पहले शब्द में क्या बोल रहे हैं, भोक्ताराम। भोक्ता मीन्स इंजॉय, भोग करने वाला, जो भोगता है, हाँ, इंजॉय, वो कह रहे हैं मैं हूँ। यज्ञ तपस्साम, जितने भी यज्ञ और तपस्या हैं, जितने भी कार्य हैं, उनका स्वामी, उनका कौन है, वो स्वामी मैं हूँ। हाँ, जो इन बातों को जानता है, शांति वृक्षति, वो वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। तो अब हमने यज्ञ किया, तपस्या किया, कोई भी कार्य किया, और हमने उनके टीचिंग्स के अकॉर्डिंग हमने काम किया, और अब उसका हमें फल मिल रहा है। वो फल कौन भोग रहा है, फल कौन भोग रहा है। चाहे हम कहें कि मेरी एंग्जाइटी खत्म हो गई, मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया, अब उस जॉब को करने के बाद जो मेरे पास फल मिला, फल में क्या मिलेगा जॉब करने के बाद, क्या क्या मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, और क्या मिलेगा, हमें सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, जो भी फल, जिस किसी का भी जो फल है, वो फल मुझे मिला। मतलब स्टेज अच्छा है कि एटलीस्ट हम कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार जी रहे हैं। लेकिन अब उन शिक्षाओं के अनुसार
जो फल मिला उसका भोग कौन कर रहा है? भोग समझते हैं? हाँ। और अगर हम ही उसका भोग कर रहे हैं, भोग मतलब हम उस मनी को एंजॉय करें, बिकॉज ये मनी तो मैंने अर्न किया है, अपने हार्ड अर्न, दिस इज माई हार्ड अर्न मनी, और फिर मैंने कमाया ना, तो मैं उसका भोग कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। फिर कृष्ण कहाँ आया बीच में? तो एक तरफ जहाँ हम कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार कर्म कर रहे हैं और कर्म फल को भी हम कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? क्या जो हमने महीने भर जॉब किया, महीने के बाद जो हमारे पास सैलरी आई, हम ले आके सब दान कर दिए, ऐसा क्या करेंगे उसका? खर्चा करेंगे। यानी अब जो फल हमें मिला है, ये समझते हुए कि जैसे हम भोग लगाते हैं, सिंपल एग्जांपल के साथ हम कुकिंग करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं कि आप स्वामी हैं, आप सब कुछ आपको अर्पित है, भोग लगाया आपने, भगवान को अर्पित किया। अब उसके बाद हम उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यही भाव हमारी सारी ऑफरिंग में लेके चलते। प्रसाद जो हमारी चेतना को शुद्ध करने वाला होता है, तो इसी भाव को कोई भी ऑफरिंग हो, चाहे हमारी सर्विस की ऑफरिंग हो, तो सर्विस ऑफरिंग में भी यही माइंडसेट होना है कि मैं जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, जो भी बुद्धि शक्ति है, सब कुछ आपका दिया हुआ है, और आपकी शिक्षाओं के अनुसार, आपके आदेश के अनुसार मैं अपनी शुद्धि के लिए, अपने एडवांसमेंट के लिए, या आपकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। जितना ज़्यादा हम कृष्ण कॉन्शियस होंगे, जितना ज़्यादा हम कृष्ण से प्रेम करना सीखेंगे, तो इससे कृष्ण को प्रसन्नता होती है। हाँ, कोई भी पिता जब देखता है उसका बच्चा भटक गया, दूर चला गया, वो दुखी होते हैं। लेकिन जब देखता है कि नहीं, बच्चा अब वो सही रास्ते पर आ रहा है, अब वो मेरे पास आ रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, मेरी शिक्षाओं का पालन कर रहा है, तो पिता को खुशी मिलती है। तो जब हम भी कृष्ण के जो आदेश हैं, जो शिक्षाएं हैं, जब उनका पालन अपने जीवन में करेंगे, तो कृष्ण को प्रसन्नता होती है। और वही चीज़ जो कृष्ण की कृपा से जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं, फिर हम उसको कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उसको सेवा में लगाते हैं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, सैलरी का एग्जाम्पल लिया, तो हमें कुछ अर्निंग हुई, हमने कुछ पाया, तो अब पिता ये तो नहीं देखेंगे अच्छा वो सारा का सारा कहीं दे दिया और भूखे मर रहा है, ऐसा तो नहीं चाहेंगे। पहले तो हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए ये भगवान हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं कि चलो ये हम पहले समझें कि ये सब भगवान की कृपा से हमारे जीवन में है और ये सब भगवान को समर्पित है। हाँ, तो उसमें अगर हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे लिए आवश्यक है, जो एक तो आवश्यक उसका अपनी लाइफ में इस तरह से यूज करना, मिसयूज नहीं। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स अब हम जो हमारे जीवन में फल मिला है उसको कृष्ण की कृपा समझकर उसको इस तरह से यूज करना कि जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो और हम एडवांस करें, राइट। और यानी ओवरऑल ये समझिए कि मनी का या वेल्थ का या जो हमें रिजल्ट मिला है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो भी हमारे अपने एडवांसमेंट के लिए होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट के लिए होना चाहिए, सेवा यानी प्रचार में होना चाहिए कि कैसे जो ये नॉलेज मुझे मिला है वही नॉलेज औरों को कैसे मिल जाए। अब गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अलग अलग जीवन है, तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए शास्त्रों में कुछ नियम दिए गए। हालांकि कलयुग में पूरी तरह से उसका पालन भी नहीं हो पाता। शास्त्रों के अनुसार देखेंगे तो उसमें तो दिया है कि 100% जो हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है 100%, उसका 50% वो जो है धर्म के कार्य में लगना चाहिए, 25% जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्टेड रखना चाहिए गृहस्थ जीवन में, और 25% से व्यक्ति को अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। और जब गृहस्थ जो है इस नियम का पालन करता है तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन अब आज कलयुग में ये सब है नहीं। कितने लोग होंगे जो अपनी अर्निंग का 50% वो धार्मिक कार्य में लगाएंगे? हैं ऐसे लोग, लेकिन कम है, बहुत कम है। क्योंकि ये जब इसका प्रचार ज़्यादा होता चला जाएगा तो परिवार में, समाज में शांति होगी, व्यवस्था होगी।
लेकिन आज इन चीज़ों को महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए हर तरफ कियोस है। एनीवे, अगर हम उस नियम का पालन नहीं भी कर सकते, क्योंकि वो आज के समय में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसको भगवान की कृपा समझकर उसको भगवान की सेवा में समर्पित करना, लगाना, अपने कॉन्शियसनेस को शुद्ध करने के लिए, चेतना को शुद्ध करने के लिए, एडवांस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दान की प्रवृत्ति, ये सब चीज, सारी बातें जो शास्त्रों में दी गई बहुत साइंटिफिक है, चाहे छोटा चाहे बड़ा। ये जो दान करने की प्रवृत्ति है, इससे आप बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं। इससे सेंस ऑफ डिटैचमेंट डेवलप होता है, इससे कंपैशन डेवलप होता है, इससे ग्रैटिट्यूड डेवलप होता है। आप और ये आई मीन ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही पावरफुल है। इसलिए बच्चों में भी ये आदत डालनी चाहिए। जैसे हमारे बचपन में वो गुल्लक रख जाता है ना, क्यों ये सब हैबिट डेवलप की जाती है? बच्चों को इस तरह से सेवाओं में लगाना, इस तरह की हैबिट्स डेवलप करना कि थोड़ा थोड़ा उसमें आप सेविंग कीजिए, है ना। और बच्चों के हाथों से फिर 10 रुपये 20 रुपये जो इकट्ठा किया पहले दान करना। तो ये सब बचपन से कल्चर डेवलप किया जाता है ताकि बड़े चलकर व्यक्ति के अंदर सेवा भाव हो, वो ग्रीडीनेस ना हो, है ना, वो सेल्फिश एटीट्यूड ना हो। इसलिए इससे बच्चों से गौशाला में जाना या मंदिर में जाना, प्रसाद सर्व करवाना या कुछ दान करवाना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ हैं जो डेवलप हो रही हैं। अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। सो ये सब ज़रूरी है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो मेरी आवश्यकता है उसको भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करना, अपनी बॉडी और सोल को मेंटेन रखने के लिए जो मेरी आवश्यकता है उसको स्वीकार करना भगवान की कृपा के रूप में, प्रसाद के रूप में। उद्देश्य क्या है? ताकि अगर मेरा ये जो शरीर है, मन है, जो मेरी आवश्यकता है, यानी इससे मेरा शरीर स्वस्थ होगा, तब तो मैं भगवान की और सेवा कर सकूँगा। तो एंड रिजल्ट क्या है? सेवा। चाहे कुछ भी किया जा रहा है उसका एंड रिजल्ट सेवा। तो इस भाव से जब जीवन जीता है व्यक्ति, तो 24 घंटे आप कृष्ण कॉन्शियस रह सकते हैं। आपका चलना, उठना, बैठना, अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, तो भी भक्ति हो जाएगी। क्यों आप योग कर रहे हैं? क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ हो, ताकि आप अच्छे से कर सकें। आप जॉब पे जा रहे हैं, क्यों? ताकि कुछ अर्निंग होगी जिससे मैं अपना परिवार और अपना जो भरण पोषण है वो कर सकूं, ताकि मैं और परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर हम भगवान का नाम जप कर सकें, भगवान का भजन कर सकें, औरों की सेवा कर सकें, औरों को ये ज्ञान दे सकें। तो हर जगह बस यही देखना है कि हाउ कैन आई प्लीज कृष्ण। इस भाव के साथ हम जो भी कार्य करेंगे और जो शिक्षाएं दी गई हैं, एकदम लिबरेटेड स्टेट में होंगे। कृष्ण ने जितना दिया है उसके अनुसार अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति से सेवा करते जाएंगे। नहीं है वो चिंता नहीं है, चलते जाएंगे। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स ऑलवेज बीइंग एब्जॉर्ब इन कृष्ण, कि वही पर्पस है। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यति अथ चेत्त्वम् अहंकारान् शोष्यसि विनक्ष्यसि। ये श्लोक देखिए क्या है 58 में, कि क्या होगा इसका रिजल्ट? इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी, यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑफ कंडीशन लाइफ बाय माय ग्रेस। क्या करें भगवान? अगर आप इस चेतना में आ गए, कृष्ण भावना भावित हो गए, तो कह रहे हैं कि मेरी कृपा से क्या होगा? तुम सभी प्रकार के जो कष्ट हैं, सभी प्रकार की जो समस्याएं, विनक्ष्यति, सब समाप्त हो जाएंगी। सारी समस्याएं नहीं लगेंगी। इफ हाउएवर you do not work in such consciousness but act through false ego, not hearing me, you will be lost. लग रहा है बड़ा स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं भगवान, जैसे धमकी देने वाली बात हो रही है। अगर मेरी बात सुनोगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करोगे, तो तुम सभी समस्याओं से मुक्त रहोगे। लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, you will lost। हाँ, अगर तुम अपने अहंकार क्या होता है? फॉल्स ईगो। क्या है अहंकार? मैं हूँ कर्ता, मैं हूँ कंट्रोलर, मैं हूँ स्वामी,
आई मी माइन, यह है अहंकार। जब व्यक्ति इस कॉन्शियसनेस में जीवन जिएगा तो कह रहे हैं यू विल बी लॉस्ट, क्योंकि हम जो है नहीं, हम वो समझकर जीवन जीना शुरू करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा इसका। तो भगवान बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, यानी हमें आत्मा के स्तर पर जीवन जीना है, भगवद गीता की शिक्षा के अनुसार जीवन जीना है, भगवान को समर्पित भाव से जीवन जीना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है, तब हमारा जीवन सुखमय होगा, शांति में होगा। समस्याएं इस भौतिक संसार में होंगी, लेकिन वो समस्याएं हमें विचलित नहीं कर सकेंगे अगर हम कृष्ण कॉन्शियस बने रहेंगे तो। नहीं तो हर रोज बस हैंकरिंग लैमेंटेशन, कुछ पाने की इच्छा में तड़पते रहेंगे, मिल गया और ज़्यादा पाने की इच्छा, नहीं मिला तो लैमेंटेशन, हमेशा खोने का भय बना रहेगा। कितना पेनफुल लाइफ है, नहीं है ना। कृष्ण की शरण लेते ही ये भय शोक आदि वर्जित, इन सबसे मुक्त जीवन। हमारी चिंता करने से क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? क्या हमारे ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेने से क्या हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है? अगर मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो यूजलेस। हालांकि स्ट्रेस ज़रूरी है, बट कोई भी एक्सेस स्ट्रेस में सीरियस भी बनाता है। कई बार किसी चीज़ की चिंता ही हमें जो है उस काम को करने के लिए मोटिवेट करती है, बट एक्सेसिव बहुत ज़्यादा। कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये जो चेतना है, ये जो टीचिंग्स हैं, यही एक होप है जो हमें बचा सकती है। यदहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। If you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed. By your nature, you will have to be engaged in warfare. क्या कह रहे हैं भगवान कि अगर जो मैं बता रहा हूँ, जो दिशा निर्देश मैं कर रहा हूँ, जो तुम्हें डायरेक्शन मैं दे रहा हूँ, अगर तुम वो नहीं करते हो, यानी तुम फाइट नहीं करते हो, युद्ध नहीं करते हो, तो भगवान तो उनको प्रोवोक कर रहे हैं, क्षत्रिय हो युद्ध करो, हाँ, अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, लड़ो, उठो, बात आ रही है, उत्तिष्ठ। तो कह रहे हैं कि यू विल बी फॉल्सली डायरेक्टेड। तो दो ही ऑप्शन है, या तो सही दिशा में जाएंगे तो गलत दिशा में जाएंगे। भगवान कह रहे हैं अगर मैं जो डायरेक्शन तुम्हें दे रहा हूँ उस डायरेक्शन में नहीं जाओगे तो फिर अपने मन की बात सुनोगे, तुम्हारा मन जो बता रहा है तुम उधर जाओगे। और मन कैसा काम करेगा? मन तो हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाएगा, है ना, अलग डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो कह रहे हैं बाय योर नेचर यू विल हैव टू बी एंगेज्ड इन वॉरफेयर, क्योंकि तुम्हारा नेचर है, तुम योद्धा हो, युद्ध करना तुम्हारे ब्लड में है। यहाँ नहीं करोगे कहीं और करोगे। हाँ, तो ये एक तरह से बता है कि नेचर है तो करोगे, चाहे सही जगह चाहे गलत जगह करोगे, तो बेटर है सही जगह एंगेज करो। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेक्षसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। Under illusion, you are now declining to act according to my direction, but compelled by the work born of your own nature, you will act all the same. O son of Kunti, तो कह रहे हैं अभी अज्ञानता के कारण, illusion के कारण, मोहग्रस्त होने के कारण तुम अभी मेरी बात समझ नहीं पा रहे, मेरी बात सुन नहीं रहे। लेकिन तुम्हारा जो साइकोफिजिकल नेचर है तुम करोगे वही, है ना। Compelled by the work born of your nature, क्योंकि जो गुण का प्रभाव हमारे ऊपर है या जिस स्वभाव के हम हैं, हमारा जो साइकोफिजिकल नेचर है, व्यक्ति उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो कह रहे हैं तुम करोगे तो वही। ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wandering of all living entity who are seated as on a machine made of limited energy. So भगवान हम सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है और हमारा निर्देशन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो जो इंट्यूशंस आती हैं, जो हमारे मन में कोई भी हम कार्य करते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, ये सही है, ये गलत है ना? तो एक आवाज़ मन की होती है, एक आवाज़ परमात्मा की होती है।
परमात्मा यानी जो हम सभी के बेस्ट फ्रेंड हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, हर स्थिति में हमारे साथ हैं, हमें गाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पर मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि ठीक है, फिर हमें ये भगवद गीता क्लास अटेंड करने की क्या ज़रूरत है, हमें भगवद गीता पढ़ने सुनने की क्या ज़रूरत है। हाँ, फिर तो मन में जब भगवान है ही और हमें बता रहे हैं तो फिर तो ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं, किसी गुरु की क्या आवश्यकता है। जब चैत्य गुरु हृदय के अंदर परमात्मा जो भगवान है, परमात्मा के रूप में स्वयं विद्यमान है, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हमें आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है गुरु की, ग्रंथ की। हाँ, आवश्यकता है नहीं? हाँ, भगवान है, परमात्मा हृदय में है, फिर क्यों आवश्यकता है किसी की? That will enable us to listen to the voice. पहले ये समझना जरूरी होगा मेरे लिए, परमात्मा की आवाज़ है कौन सी। ये अंडरस्टैंडिंग कौन हमें डेवलप करके देगा? ये गुरु और शास्त्र देंगे कि जो आवाज़ मेरे अंदर से आ रही है वो आवाज़ मेरे मन की है, जो मटेरियल माइंड है, या परमात्मा की आवाज़ है। इसकी पहचान कैसे हो कि जो आवाज़ है वो मटेरियल माइंड की है या परमात्मा की है? सरल है बहुत, है? क्या पहचान होगी, कैसे समझोगे आप कि ये आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है और मटेरियल माइंड की आवाज़ है? Is it taking me to Krishna or हाँ, एक सिंपल पैरामीटर कि जब आवाज़ परमात्मा की होगी, परमात्मा ने कृष्ण हमें अपने पास बुलाने के लिए कहा गया है, अपने पास बुलाया है, तो वो कृष्ण को की ओर लेकर आएगी। और जो दूसरी आवाज़, जो माइंड वाली आवाज़ होगी, वो हमें कृष्ण से दूर लेकर जाएगी। सिंपल। मटेरियल माइंड मीन्स जो कृष्ण के विरुद्ध कार्य करेगा, माया जो कृष्ण से दूर लेकर, माया जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, आई मीन माइंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माया, मटेरियल एनर्जी। तो हमेशा वो ऐसे कार्य करेगी जिससे आप कृष्ण से, भक्तों से, भक्ति से दूर चले जाओ। माइंड, इसीलिए माइंड को कंट्रोल करने की बात है, हाँ? कि जहाँ जहाँ ये माइंड जाता है उसको वापस खींच कर भगवान के चरणों की ओर लेकर आना, भगवान की भक्ति में लेकर आना। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। O sign of Bharata, surrender unto him utterly. By his grace you will attain transcendental peace and the supreme and eternal abode. तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। जो सुप्रीम नॉलेज है भगवद गीता का, जो टॉप मोस्ट नॉलेज है, भगवान उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अभी तक सारा ज्ञान दिया और ये सारे ज्ञान 3 स्तर पे हैं, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और भगवान का ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान जिसको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कहा गया है, गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और उससे भी ज़्यादा जो कॉन्फिडेंशियल है, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज यानी परमात्मा का ज्ञान, और जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो है भगवान का ज्ञान। तो आगे बता रहे हैं 63 में, इति ज्ञानम् आख्यातं गुह्यतरं मया विनिश्चय तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो अब ये फाइनल एक जो मैसेज दे रहे हैं भगवान, अब क्या बता रहे हैं? अब यहाँ तक आप भगवद गीता पूरी सुन चुके हैं, अब क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं कि thus I have explained to you knowledge is still more confidential. Deliberate on this fully and then do what you wish to do. सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं? यथेच्छसि तथा कुरु। अब ये चॉइस आप सभी के पास भी है। हम क्या देख रहे हैं, मतलब भगवद गीता का एक एक मैसेज इतना पावरफुल, इतना मीनिंगफुल है। जनरली लोगों के माइंड में जो गॉड का कॉन्सेप्शन है वो कैसा है? भगवान का जो एक भाव या भगवान मतलब कंट्रोलर, मतलब भगवान ने कुछ कह दिया, गुरु ने कुछ कह दिया, भगवान ने कुछ कह दिया तो बस वही। लेकिन यहाँ भगवान कंट्रोलर के रूप में नहीं,
वो लवर के रूप में, वो फ्रेंड के रूप में, है ना। भगवान कभी भी हमारी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते। फ्री विल हमारी हमेशा बनी रहती है। इसमें वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। यही अप्रोच जो भगवान के भक्त हैं, जो प्रीचर्स हैं, उनका भी यही अप्रोच होना चाहिए। कई बार बड़े कंट्रोलिंग हो जाते हैं, हमें लगता है, हालांकि वो कंपैशन है। हर भक्त की यही इच्छा होती है कि जो लोग, जो भी जीव हैं, उनको किसी तरह से कृष्ण की कृपा हो जाए, वैष्णवों की कृपा हो जाए, उनके जीवन में भी भक्ति हो, कृष्ण हो। ये उनका कंपैशन है। और उस कंपैशन में कभी कभी बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, एंग्री भी होते हैं। ये गुरु जब कंपैशन, उनका जो कंपैशन है, वो उनके चेस्टाइजमेंट में भी कंपैशन होता है। लेकिन हालांकि इसको समझना थोड़ा सटल है। ये ऊपर से गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्सा दो प्रकार का होगा। एक व्यक्ति जो बहुत एडवांस स्टेज में है, उसका जो गुस्सा है वो कंपैशन के कारण होता है, कंपैशन करना होती है। और दूसरे प्रकार का जो गुस्सा होता है, जब व्यक्ति इस बात के लिए गुस्सा कर रहा है कि अरे इतना समय हो गया, इतने समय से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई बात समझ नहीं रहे हैं। यानी कि मैं कर रहा हूँ लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं, चेंज नहीं हो रही, तो वो भी गुस्सा हो जाएगा। यानी ये टॉपिक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये डीपर लेवल ऑफ क्या है। इस पॉइंट ऑफ, अगर अब भगवान ने युद्ध के मैदान में, इतना सीरियस सब टाइम है, अभी युद्ध होने वाला है, वहाँ पर वो भगवद गीता सुना रहे हैं, और सुनाने के बाद वो कह सकते थे, अर्जुन मान लीजिए उसके बाद भी मना कर रहे, नहीं मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, हो गया ठीक है, मैं सुन लिया, लेकिन अभी युद्ध नहीं करूँगा। भगवान गुस्सा कर सकते थे ना, कह रहे पागल हो गए हो, इतने समय तक तुमने पूरी भगवद गीता सुना दी, तुम्हें समझ में नहीं आया। गुस्सा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे देखो मैंने तुम्हें एक गुह्यतर और गुह्यतम, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, ये सब नॉलेज मैंने तुम्हें बता दी, यथेच इसी तरह। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम डिसाइड करो। तो ये जो फ्लैक्सिबिलिटी है, अमेजिंग। आई मीन कृष्ण जो है ऐसी स्थिति में भी कभी फोर्स नहीं कर रहे। भगवान चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से सबको यहाँ से फिनिश, सब कंप्लीट करके यहाँ से सबको भगवत धाम लेकर जा सकते हैं। ये लोग पूछते हैं जब भगवान हमारे परम पिता हैं, हमसे प्रेम करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं कि इस भौतिक संसार में हमें डाल दिया और यहाँ इतना सारा कष्ट है। हाँ, तो भगवान नहीं चाहते कि हम इस भौतिक संसार में रहें, कष्ट भोगें, लेकिन भगवान साथ ही साथ हमारी स्वतंत्र इच्छा में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। फ्री विल हम सभी के साथ भगवान ने दिया हुआ, माइन्यूट फ्री विल, क्योंकि अगर वो छीन लेंगे तो फिर प्रेम शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्योंकि प्रेम तभी संभव है जब हृदय से हो। बाई फोर्स कहाँ प्रेम होता है? अगर भगवान बाई फोर्स कराएंगे तो उसका मतलब नहीं है। भगवान ने हमें ये स्वतंत्रता दी है, आज़ादी दी है कि हम भगवान को स्वीकार करें या भगवान से दूर माया की सेवा करें। तो यहाँ पे भी अर्जुन को यही कह रहे हैं, यथेच सिद्धता सर्वभूयतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। Because you are my very dear friend, I am speaking to you my supreme instruction, the most confidential knowledge of all. Hear this from me, for it is for your benefit. अब जैसे होता है कि सब कुछ सुना दिया, लेकिन तुम चूंकि मेरे बहुत करीब हो, और अब मैं तुम्हें कुछ और बताने जा रहा हूँ जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। हाँ, तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मतलब अब यहाँ पे सारा कुछ सुनाने के बाद, जैसे कहते हैं लास्ट में एक इंस्ट्रक्शन देना, यानी पूरी भगवद गीता का जो निचोड़ है, अब उसको एक शब्द में वो पूरा निचोड़ देने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? जो कि 9th चैप्टर में पहले ही बता चुके हैं, बीच में एक बार बता चुके हैं। अब बताने जा रहे हैं कि जो मैं तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देने जा रहा हूँ। मन, ये जो 65th वर्स है, इसको साथ साथ हम रिसाइट करेंगे। मन मना भव मद्भक्तो, बोलिए, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे
वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अभी भगवान किस बात की शिक्षा दे रहे हैं? मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? 9th चैप्टर में भी ये श्लोक एक बार आया था, समझना चाहिए। मन मना भव मद भक्तो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, मद भक्तो, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, मद्याजी यानी वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। मामेव वैश्यसि सत्यं ते, thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, भगवान आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे रहे हैं। जस्ट डू दिस। क्या क्या करना है? मन मना भव मद भक्तो, मन को भगवान को दे देना। मन से हम क्या करते हैं? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ये 3 काम करते हैं मन से। भगवान का चिंतन करना, भगवान के लिए इच्छा करना, विलिंग, तो भगवान के लिए इच्छा करना, भगवान के नाम जप की इच्छा करना, भगवान के विषय में सुनने की इच्छा करना, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करने की इच्छा करना, सोचना, इससे मन शुद्ध होगा। मन में उल्टे सीधे विचार होंगे, वो सब समाप्त होंगे। बिकम माई डिवोटी, डिवोटी कैसे बन सकते हैं? क्या करेंगे? कैसे भक्त बनते हैं? भक्त क्या करते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति है। जो भी पसंद आ रहा है प्रोसेस, 9 प्रोसेसेस, उसमें आप हियरिंग कर सकते हैं, भगवान का गुणगान कर सकते हैं, भगवान की कोई सेवा कर सकते हैं, जो भी बुद्धि शक्ति भगवान ने दी है, सेवा करना है ना। अर्चनम वंदनम की विधि है, समय निकाल के हम थोड़ा सा भगवान की सुंदर विग्रह को क्या अर्चना कर सकते हैं। वर्शिपिंग, जो पेरिफेरनेलिया होती है, भगवान की आरती करना। वंदनम, गुणगान करना, जैसे अक्रूर जी ने किया। कुछ नहीं है, भगवान का गुणगान कीजिए। शास्त्रों को, श्रीमद् भागवतों में भगवान के अनेकों गुणगान किए गए, उन गुणगान को पढ़िए, सुनिए। ये सब इतना साइंटिफिक, और केवल ये इन क्वालिटीज़ को डेवलप करने से, यानी इन सर्विसेज में अपने आप को एंगेज करने से, डिवोशनल सर्विस में आपके अंदर ऐसी डिवाइन क्वालिटीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से दास्यम, साक्ष्यम, सखा भाव में, दास्य भाव में, जैसे दास्य भाव में हनुमान जी ने सेवा की, निरंतर भगवान श्री राम का चिंतन करना, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना, सारे कष्ट सहन करना उनकी सेवा के लिए, आत्मनिवेदन, सब कुछ सर्वस्व त्याग कर देना भगवान के लिए। तो वो स्थिति बड़ी एडवांस स्थिति है, जहाँ सर्वस्व त्याग कर दिया भगवान के लिए। लेकिन अभी हम जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में छोटा छोटा अभ्यास, क्योंकि अगर हम ये अभ्यास डेवलप नहीं भी करते हैं, अब ये अभ्यास छोटे से शुरुआत क्यों करनी होती है? हो सकता है हमारे अंदर अभी बहुत कैपेसिटी ना हो सेवा करने की, छोटी छोटी सेवा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जो भी सेवा है। सेवा तो इतना पावरफुल है, हालांकि मेंटल, अगर कोई फिजिकली संभव नहीं है किसी के लिए कोई सेवा करना, तो भगवान तो मन से, भाव से सेवा स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि हमारी वो स्थिति भी नहीं है, भाव वाली स्थिति है ना। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, मान लीजिए अभी स्थिति मेरी ऐसी है, शारीरिक स्थिति की, जिससे मैं कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, आंखें बंद कीजिए। हालांकि जैसे नाम जप की सेवा है, मान लीजिए जैसे कुछ नहीं है, कहीं ऐसी स्थिति में बैठे जहाँ कोई और सेवा नहीं हो पा रही है। एक ब्राह्मण की कथा आती है, वो भगवान के लिए रोज कुकिंग करते थे, रोज कुकिंग करते थे और भगवान को भोग लगाते थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि आज कुकिंग मतलब मन से करते थे, कोई अलग अलग ऐसा नहीं फिजिकल कुकिंग, मन से ही अलग अलग प्रकार के पकवान भगवान के लिए कुकिंग करते थे, भगवान को भोग लगाते थे। तो एक दिन खीर बनाई, और बनाने के बाद मन में ये बात आ गई, मन में सोच आ गई कि अरे खीर बहुत गर्म है, भगवान को भोग लगाने के पहले जैसे ना भाव है कि खीर बहुत गर्म है। तो मन में आया कि थोड़ा चेक करके देख लूं कितना गर्म है। तो जैसे ही उंगली खीर में डाली तो उंगली जल गई, और ऊपर जो नारायण है भगवान, वो हंस पड़े।
लक्ष्मी जी बगल में बैठी पूछ रही है क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे? तो उन्होंने बताया कि ये घटना घटी है, मेरा भक्त मुझे भोग लगा रहा है। कहने का मतलब ये जो है कि भगवान भाव ग्रहण है, वो स्वीकार करते हैं। लेकिन अब ये स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। अब कोई ये सोचे कि चलो चलो ठीक है, मन से तो हम भी कर लेंगे, लेकिन फिजिकली कुछ नहीं करेंगे, नहीं। वो हृदय के अंदर जो भाव है, वो स्थिति ऊंची स्थिति है, जब व्यक्ति हर स्थिति में भगवान की सेवा करना चाहता है। कहने का यहाँ पे अर्थ ये है कि हम सेवा करने का भाव डेवलप करें। नहीं कर पा रहे शारीरिक रूप से, जो भी, भगवान तो यही भाव ग्रहण है। श्री चैतन्य चैतामृत में कोला बेचा श्रीधर की कथा आती है, जो भगवान के भक्त थे और उनकी इनकम कितनी थी? 1 रुपये। 1 रुपये की जो इनकम, उस समय की बात है, 500 वर्ष पहले की बात हो रही है। कोला बेचा श्रीधर, उनका बिजनेस किस चीज़ का था? केले के पत्ते, शाक, ये सब बेचते थे। शाक सब्जी होती है, ये बेचते थे। और गंगा मैया से बहुत उनको, गंगा मैया बहुत श्रद्धा थी, प्रेम था। तो अपनी आमदनी का 50%, जैसे ना 1 रुपये भी कमा रहे हैं तो 50 पैसे वो गंगा मैया की सेवा में लगा देते हैं, और जो बचा फिर उससे बाकी जो जीवन है, बाकी जो चलना है, ऐसा होता है। तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु। और जब वो महाप्रकाश लीला कर रहे थे तो उन्होंने बोला बेचा श्रीधर, ये सब कथाएं मैंने तो ज़्यादा सुनाई नहीं है, लेकिन भाव क्या है कि भगवान कोला बेचा श्रीधर को याद कर रहे हैं, केवल इसलिए कि उन्होंने भक्ति में जीवन जिया और अपनी आमदनी का 50%, अमाउंट कितना इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखता है ना। कोई एक व्यक्ति, किसी के पास 1 करोड़ रुपए है और उसने 1000 रुपये दान दे दिया, और किसी के पास 10,000 रुपये है, उसने 1000 रुपये दान किया, उसने 500 रुपये दान किया। कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा है? परसेंटेज वाइज देखेंगे, ये 10,000 वाले ने ज़्यादा किया, है ना। पॉइंट एनीवे, नंबर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अल्टीमेटली सेवा। तो भक्ति, मद भक्त्या, मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। नमस्कुरु, नमस्कार करना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। हम भगवान के सामने उनका दर्शन करते हुए उनको प्रणाम करें, नमस्कार करें, जैसे हम मंदिर में जाते हैं नमस्कार करें। इतनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत बड़ा डिमांड नहीं है भगवान का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस मुझे याद करो, अपने जो कार्य है मुझे समर्पित करो, इस तरह से भगवान कह रहे हैं। और इस तरह से कह रहे हैं कि विदाउट फेल, ये कमिटमेंट दे रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड में चाहे कितने ही प्रॉमिसेस क्यों ना हो, चाहे कितना ही प्रोटेक्शन, कितने ही सिक्योरिटी सिस्टम आपके पास क्यों ना हो, वो प्रॉमिस फेल होगी 100%। क्योंकि जब मृत्यु की घड़ी आएगी तो कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे आपका पोजीशन हो, पावर हो। 1% कोई भी काम आने वाला नहीं मृत्यु के समय। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये विदाउट फेल, आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। प्रभुपाद ने इसमें बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन में यही जो हमने अभी तक डिस्कस किया, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन, और फाइनली बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान की जो भक्ति है वो सर्वोपरि है। और अगर किसी को, कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा देता है तो ये सर्वोच्च सिद्धि है। और ये वो श्लोक है 6:6, जो फाइनल एक इंस्ट्रक्शन वो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आप लोग बोलिए, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अगेन मा शुच, कह रहे हैं abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. अभी कितना समय बचा हमारे पास? हो गया समय? हाँ? 20 है, 10 मिनट्स है ना? ठीक है, फाइन, quickly we'll go through. तो ये जो श्लोक है, ये भगवद गीता का सार है, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल पॉइंट, सर्वधर्मान परित्यज। अब कई लोग इसमें बाहर सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं ये तो श्लोक में राइटिंग में कुछ गलती है, और
भगवान क्यों कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का परित्याग कर दो? कोई धर्म छोड़ता है क्या? आप लोग कैसा धर्म छोड़ना चाहिए या पकड़ना चाहिए? भगवान कह रहे हैं सभी धर्मों का परित्याग कर दो। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? ये एक्टिविटीज़ जो है ना, हाँ? सब एक्टिविटीज़ काफ़ी जो है आपके कौन उसको से छोड़ के। एक्टिविटीज? मतलब वो काम तो बंद करने की बात कर ही नहीं रहे। हाँ? हम सभी के अनेकों धर्म हैं। अनेकों धर्म हैं। जैसे वर्णाश्रम व्यवस्था में रहते हुए भी अनेकों धर्म हैं। पिता धर्म, पति धर्म, जाति धर्म, समाज धर्म, देश धर्म, ये सब धर्म है अलग अलग। सब कर्तव्य, धर्म मतलब कर्तव्य, एक्टिविटीज कर्तव्य है ना। तो ये सब अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, अनेकों धर्म हैं हमारे। सारे छोड़ दो, सब संन्यास। तो अब उसमें इसको समझना है पहले भगवान क्यों कह रहे हैं सर्वधर्मान। क्योंकि अभी तक भगवद गीता में सारे के सारे योग पद्धति, सारे के सारे कर्तव्य, वर्णाश्रम सब की बात कर दी उन्होंने। और ये सब सुनने के बाद अभी आपका अनुभव कैसा लग रहा है? ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में ये सब कुछ सुनने के बाद हाँ? कैसा लग रहा है? या मन को, इंद्रियों को वश में करना, ये सब कैसा लग रहा है प्रैक्टिकली? आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, सब कर लेंगे? कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, सब कैसा लग रहा है? हाँ? मुश्किल लग रहा है ना? अर्जुन भी जब भगवद गीता की पूरी सुन रहे थे ना, सुनने के बाद अभी भी बैठे हुए थे ऐसे। तो जैसे होता है ना कि जब टीचर देखता है कि अच्छा मैंने सब पढ़ा तो दिया लेकिन अभी भी सब होप नजर नहीं आ रहा है, लग रहा है बड़ा मुश्किल है। मतलब इन धर्मों में से अटैचमेंट निकाल देना है। मतलब वॉट एवर पोजिशन यू आर होल्डिंग, चाहे फादर हो, मदर हो, यू आर अ डॉटर, यू आर ये ऑफिस होल्डर हो, तो यू डू इट बट अटैचमेंट उसमें से निकाल के यू जस्ट फोकस ऑन द Yes, कृष्णा। तो कृष्ण वही कहने जा रहे हैं कि अभी ये बात समझ में नहीं आई तुम्हें ना, ये सर्वधर्मान, ये अलग अलग जो धर्मों की बात की मैंने, अलग अलग ड्यूटीज़ की बात की, ये सारे योग पद्धति और सब समझ में नहीं आ रहा है ना? फॉरगेट इट, कोई बात नहीं, भूल जाओ। तुम्हें क्या करना है? मामेकम शरणं व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आना। हाँ? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। ये बात कौन कह सकता है? ये बात कौन कहने की शक्ति रखता है? ये सब कृष्ण है, जो सुप्रीम है सुप्रीम है। भाई, जो प्रकृति है, प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियम के अंतर्गत बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आप प्रोग्रेस करेंगे, कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो आप जो है सफर करेंगे। ठीक है? तो अब एक है स्वधर्म, एक है परोधर्म। देखिए, एक धर्म की बात हो रही है, एक है परोधर्म। सर्वै पुंसाम परोधर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि बहुत सारे धर्म हैं। अभी हमें अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म का पालन नहीं करना है। अब यहाँ पे टॉप मोस्ट लेवल ऑफ जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात हो रही है कि वो कर्तव्य, जो कर्तव्य का पालन करना है वो करते हुए, यानी पूरा समर्पण भगवान को, और उसमें अगर कोई कमी रह भी गई, कुछ नहीं भी हुआ, ये भौतिक संसार है, इस बात को मानकर चलिए कि आप चाहे कितना ही प्रयास क्यों न कर लें इस भौतिक संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करने का, चाहे कितना ही प्रयास क्यों न कर लें, उसमें कोई न कोई कमी रहेगी ही रहेगी। इससे आप बच नहीं सकते, ये भौतिक संसार है हमारे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये वाला रास्ता अपनाओ, यानी जो परोधर्म है, जो टॉपमोस्ट ड्यूटी है। टॉपमोस्ट ड्यूटी क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ये टॉपमोस्ट रिलीजन है, ये धर्म है, परोधर्म है। तो एक पे फोकस करो। दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें फोकस करने में, डाइवर्सिफाइड रखने में, सिर्फ एक चीज़ को फोकस करो, वो है कि कृष्ण भक्ति, भगवान की शरणागति, ये उद्देश्य है। और भगवान कह रहे हैं फिर डरो मत। सर्व पापेभ्यो, अगर कोई कर्तव्य का पालन नहीं भी हो पाया, उससे जो सिंफुल रिएक्शंस है तुम्हारी लाइफ में, वो कह रहे हैं उससे डरने की जरूरत नहीं। मोक्षयिष्यामि, मैं मुक्त कर दूंगा। आपने हायर अथॉरिटी की शेल्टर ले ली, हाँ? जिनके पास वो सुप्रीम पावर है, जो आपको
इन सब से फ्री कर सकते हैं। तो हमें भगवान की शरणागति लेनी, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। वर्णाश्रम विभाग या जो भी इन सब आश्रमों में रहते हुए जो भी हमारे नियम है, कर्तव्य है, पालन किए जा रहे हैं, उन सब का उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवतम में आगे बताया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति। स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। वर्णाश्रम विभाग जैसे हम बात कर रहे हैं, यानी जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनकी जो चरम अवस्था है, उसकी जो सिद्धि है, उसका जो परफेक्शन है, वो है हरितोषणम, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण की भक्ति। अगर ये नहीं हुआ तो कहा गया शमये वही केवल। हमने जीवन की सारी ड्यूटीज निभाई, सभी धर्मों का पालन कर लिया, पिता धर्म, पति धर्म, सारे धर्मों का पालन कर लिया, लेकिन अगर उन धर्मों का पालन करते हुए, उन नियमों का पालन करते हुए अगर हमने कृष्ण के प्रति रति यानी उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति प्रेम, भगवान के प्रति अगर उत्पन्न नहीं किया, तो श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं शमये वही केवल। विश्वक्सेन तथा सूय न उत्पादेत यदि रतिम शमये वही केवल। वो एक हार्ड लेबर, जैसे बाकी पशु परिश्रम करते हैं रोटी कपड़ा मकान के लिए, उनके पास कपड़ा नहीं है, मतलब कह रहे ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग, यही चार उद्देश्य के लिए अगर हमने पूरे कर्तव्यों का, भाई कर्तव्य का पालन किया इसी चार उद्देश्य के लिए, कैसे अच्छा खाना हो, कैसे अच्छा रहना हो, बच्चों का सब कैसे देखना है, तो ये तो नियम है, ये भी नियम है, ये शरीर का धर्म है, इसको इग्नोर नहीं करना है, ये शरीर का धर्म है। लेकिन शरीर को मेंटेन करने का, फैसिलिटीज का उद्देश्य क्या था? व्हीकल को मेंटेन करने का पर्पस क्या था? उस व्हीकल को यूज करते हुए फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचना, लेकिन हमने डेस्टिनेशन के बारे में जाना ही नहीं, हम इसको मेंटेन करने में पूरा जीवन निकल गया, तो शमये वही केवल। पर्पस अचीव नहीं हुआ तो एंड ऑफ द डे उस बॉडी का, उसका यूज क्या है? तो श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं कि हमें ये जो परोधर्म है उसको सेंटर करना है। अब वो कैसे होगा? हालांकि उसके यही सब हम प्रोसेस सीख रहे हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअली भक्ति के नियमों का पालन करते हुए, नाम जप करते हुए, बार बार ये जो ट्रांसेंडेंटल विजडम है, नॉलेज है, इसको बार बार सुनते हुए कृष्ण के प्रति आसक्ति को डेवलप करना, और वो कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है वो धीरे धीरे क्या करेगी? भौतिक जगत से हमारी जो विरक्ति है उसको डेवलप करेगी। ये दोनों प्रोसेस पैरेलली चलेगा, अलग अलग नहीं चलेगा। हम सोचेंगे कि संसार से विरक्ति डेवलप कर लें, नहीं होने वाला। एक तरफ जहाँ हमें भगवान के प्रति आसक्ति यानी टेस्ट डेवलप करना है, हायर टेस्ट डेवलप करना है, तब ये दोनों पैरेलल चलता जाएगा। और शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं। ये जो शरणागति होती क्या है, तो यहाँ पे बताया गया है, प्रकार बता अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सद्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण बताए गए हैं। 6 लक्षण। तो पहला क्या है? अनुकूलस्य संकल्प, जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, ठीक है, उसको स्वीकार करना। भक्ति के अनुकूल, जो भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जनम मीन्स जो भक्ति के विरुद्ध है, यानी ऐसे कार्य, ऐसे नियम, ऐसा संग, ऐसी बातें, ऐसी विचार जो आपको भगवान से दूर लेकर जा रही हैं, उनको दूर करना है अपने जीवन से। हम सोचें कि वो बना रहे, तो दोनों एक साथ, एक तरफ अग्नि प्रज्वलित करें और उस पर पानी डालते रहें, तो अग्नि कभी प्रकट होगी नहीं, है ना? इतनी मेहनत से अग्नि प्रकट कर रहे हैं, जला रहे हैं, और उस पर फिर पानी डाल रहे हैं। तो इन दोनों का हमें ये देखना होगा साथ में। रक्षिष्यति विश्वासो, और भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इस बात में विश्वास हो, क्योंकि वही हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारे जीवन की आवश्यकता। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, कि हमारा भरण पोषण कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। भगवान हमें वो सब कुछ प्रदान करते हैं। तो इस तरह से आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सद्विधि शरणागति।
अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देना। आप में से कितने लोगों को ये विश्वास लगता है कि हाँ, विश्वास है कि भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेगा? हाँ, ये विश्वास है सभी को? इसी को डेवलप करना है और ज़्यादा। नॉलेज है, विश्वास है, दोनों नहीं है। ऑफ कोर्स ये विश्वास, ये जो फेथ है, शरणागति का ये जो भाव है कि हर स्थिति में भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये आसान नहीं है। इसीलिए डिवोशनल सर्विस का ये प्रोसेस दिया गया है। इस प्रोसेस में जब हम बने रहेंगे तो धीरे धीरे ये श्रद्धा धीरे धीरे डीप लेवल ऑफ जो निष्ठा में परिवर्तित होगी, डीप लेवल ऑफ अटैचमेंट में डेवलप होगा। अगर इस प्रोसेस को हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो स्टेज नहीं आएगा। फिर क्या होगा, जैसे प्रभु जी कह रहे हैं विशाल प्रभु, थियोरेटिकल नॉलेज, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। वो थियोरेटिकल है। जब तक सिचुएशन अच्छा है जीवन का, जब तक परिस्थिति अच्छी है, तो हम थियोरेटिकली बोल सकते हैं कि मुझे कृष्ण में विश्वास है, कृष्ण मेरी हर स्थिति में रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही स्थिति जीवन की खराब होगी, हम कृष्ण को छोड़ देंगे। फिर मिलेगा नहीं, अरे वो देखो बैंक बैलेंस है या नहीं है, अरे वो देखो तो वो विश्वास, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कृष्ण में पूर्ण विश्वास का मतलब कि अब हम बाकी सबको इग्नोर कर देंगे, ये भी नहीं है इसका कहने का मतलब कि व्यक्ति कृष्ण में पूरा विश्वास रखते हुए अपना प्रयास करता है। वो चिंता नहीं करता, वो प्रयास करता है, लेकिन उसको पूरा विश्वास है, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण ने डिसाइड कर लिया है कि अब हाँ मुझे मारना है, या मुझे कुछ मेरे लिए डिसाइड किया है उन्होंने, तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर कृष्ण मेरी रक्षा करना चाहते हैं तो फिर मुझे कोई नहीं मार सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज का विश्वास, 5 वर्ष के एक छोटे से बालक, लेकिन भगवान में इतना विश्वास कि हिरण्यकशिपु, अभी नरसिंह चतुर्दशी आने वाला है 17 तारीख को, इसके बीच में कोई हमारे पास वीकेंड्स हैं? अब तो नहीं है, नेक्स्ट वीक आएगा। नेक्स्ट वीक एक है, आज 4 PM। अच्छा 4 है, तो एक सेशन रखते हैं जहाँ पे श्रीमद् भागवतम से ये जो नरसिंह चतुर्दशी के एक स्पेशल टॉक रखते हैं। हाँ, ये बहुत ही सुंदर कथा है प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की, हाँ, और हिरण्यकशिपु की बहुत सारी लर्निंग्स हैं। तो इसको लेके चलते हैं, एक बार इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये विश्वास प्रहलाद महाराज के अंदर, और कैसे उनके विश्वास को पूरा करने के लिए उनके प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो वो फेथ अभी हमारे अंदर नहीं हो सकता है, तो क्या करना चाहिए? अभी हमें इस बात में विश्वास करना चाहिए। हो सकता है मुझ में वो फेथ नहीं है, मुझे वो विश्वास नहीं है, लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए उन पूर्ववर्ती आचार्यों पर, गुरु पर, वैष्णवों पर, या उन भक्तों पर जिन्होंने विश्वास किया, या भगवान की वाणी पर, कि मेरा माइंड भले कुछ भी बोले, लेकिन भगवान की वाणी है तो एक्सेप्ट करना है और चलना है। ये वाला भाव भी अगर हम रख लेंगे तो समझ लीजिए कि हम प्रोटेक्टेड हैं। हम परफेक्ट हो या ना हो, यदि हम एक परफेक्ट अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी वही परफेक्शन होगा। अगर एक इंजीनियर है, हाईली एजुकेटेड इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, और एक है एकदम लेमैन, अनपढ़ व्यक्ति, अब वो उस इंजीनियर के गाइडेंस में काम कर रहा है। वो इंजीनियर बोल रहा है यहाँ पे हथौड़ा मारना है, और वो सिर्फ हथौड़ा मार रहा है, हाँ, या ये तुम्हें स्क्रू टाइट करना है, या ये ऐसे करना है, जो भी वो बता रहा है वो एज इट इज फॉलो कर रहा है। तो क्या वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है इंजीनियर के गाइडेंस में, वो अपना काम परफेक्टली कर रहा है, नहीं कर रहा है? परफेक्टली कर रहा है वो, भले वो कॉलेज में नहीं गया हो, डिग्री हासिल ना करी हो, लेकिन एक परफेक्ट पर्सन को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो भी परफेक्ट है, राइट? तो उसी तरह से हम परफेक्ट हो या ना हो, हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशन हो या ना हो, लेकिन हम एक परफेक्ट अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं, एक परफेक्ट पर्सनैलिटी को, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद को, ऐसे वैष्णव आचार्यों को फॉलो कर रहे हैं। केवल इस रास्ते पर चुपचाप चलते भी जाएंगे, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में यथाशक्ति जितना कर सकते हैं करते भी जाएंगे,
तो ये हमारी गारंटी ले रहे हैं भगवान, डरो मत, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हमें सिर्फ अपना फेथ दिखाना है, अपना प्रयास दिखाना है। कितना कर सकेंगे इसकी चिंता वो नहीं कर रहे, हमें उसकी चिंता करनी भी नहीं, अपना बेस्ट हमें करना है। तो इस तरह से भगवान ने ये सर्वधर्मान परित्यज्य इदं ते नातपत्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। तो आगे एनीवे कुछ श्लोक और जो लास्ट के 2-3 श्लोक बचे हैं। सो चलो, हमने आज सोचा था कि ये क्विकली कवर कर लेते हैं। टाइम ओवर हो गया ना? 12:40 हो गया, ठीक है। तो एक इसको जब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन, जब हम नरसिम्हा चतुर्दशी का लेंगे, तो इसमें 2 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हालांकि सारे ही महत्वपूर्ण हैं भगवद गीता के श्लोक। सो इसको एक सेशन में और डिस्कस कर लेंगे। एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप जो करना चाहें, आप यथेच्छसी तथा करो। अब मैं ये नहीं कहूँगा ये करो वो करो। हमने जितना सुना है अब तक भगवद गीता में, तो भगवान मन मना भाव मन भक्तो, भक्ति यानी भक्त बनना है हमें। भक्ति के नियम क्या हैं, भक्ति में क्या करना है, ये सब हमें पता है। अब ये एक्टिविटीज़ करना शुरू करना, प्रैक्टिकल लाइफ कर ही रहे हैं आप सभी लोग, लेकिन इसको और बढ़ाना है, क्योंकि अभी जर्नी इस जर्नी में बहुत आगे जाना है। टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है, ये अपॉर्चुनिटी ह्यूमन बॉडी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, और वो टाइम अनफॉर्चुनेटली वो टाइम भी हमें नहीं पता है। नहीं तो हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि चलो थोड़ा समय यहाँ, थोड़ा समय यहाँ, थोड़ा सा प्लानिंग कर लेते हैं कुछ। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो टाइम भी हमारे पास नहीं पता है। सो वो अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन से चली जाए, इसके पहले हमें प्रयास करना है। और दिन में स्पेशली मॉर्निंग 1 घंटे का भी समय अगर आप निकालेंगे, और वो जो मॉर्निंग प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन जिसे कहते हैं, कि यही समझकर आज अगर हम उठे हैं भगवान की कृपा से, तो 1 घंटा हम भगवान को डेडिकेट करेंगे। यानी वो 1 घंटा सिर्फ मैं और कृष्ण होगी, मैं और कृष्ण, जहाँ पे हम इसी ज्ञान के आधार पे, जो भगवद गीता का ज्ञान मिला है, हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान से बातें करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपने हृदय के अंदर जो कमियां हैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, या भगवान के प्रति जो हमारी रुचि या आसक्ति, जो भी श्रद्धा नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, इतना सब कुछ सुन लिया है आप, इतना सब कुछ मैंने जो भी भक्तों की ऐसी कृपा है मेरे जीवन में, जो ये सब जो जीवन का ज्ञान मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी स्थिति कैसी है, कितना दुर्भाग्य है मेरे जीवन में कि सब कुछ जानते हुए भी मेरी जीवा पे आपके नाम प्रकट नहीं हो रहे हैं, आपके विषय में सुनने के प्रति मेरी रुचि प्रकट नहीं हो रही है, तो बेहतर कृपा कीजिए। ये सब विनम्रता के भाव, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में नहीं, ये सब जो विनम्रता के भाव में होना चाहिए। हाँ, तो धीरे धीरे जब ये प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे, तो देखिए फिर क्या मैनिफेस्टेशन होगा आपकी लाइफ में, क्या प्रकट होना शुरू होगा। कम से ही शुरुआत करिए, कम से ही मतलब मैंने कई बार इसको बोला कि कुछ न होने से अच्छा शुरुआत कीजिए, और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी, क्वालिटी, मैं अभी नंबर की बात कर रहा हूँ कि नाम जब करिए रोज, ये नहीं होना चाहिए कि कभी समय मिल गया तो कर दिया, संकल्प के साथ। ये मेरा डिटर्मिनेशन, एक सेवा है मेरी, डिटर्मिनेशन के साथ। तो ये जब भाव रखेंगे, आप देखेंगे मैनिफेस्टेशन आएगा, डिवाइन मैनिफेस्टेशन, या जो ग्रेस, जो कृपा है भगवान की, वो कैसे प्रकट होनी शुरू होगी। सिंसियरिटी से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं भगवान, उनकी कृपा। जो ऑल अट्रैक्टिव हैं, उनको अट्रैक्ट करने का जो सिंपल तरीका है, वो है हमारी ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। ऑनेस्टी मीन्स स्वीकार कर लें, स्वीकार के आज कर लें, नहीं है मेरे अंदर भक्ति, कोई इच्छा नहीं है भक्ति की प्रभु, और न तो मेरे अंदर कोई योग्यता है, बस अगर आपकी और भक्तों की कृपा होगी तो ही मेरे जीवन में कुछ उद्धार हो सकता है। ये ऑनेस्टी है।
आई एम ग्रेट वो वाला माइंड सेट लेकर जाएंगे तो फिर कृष्ण कहेंगे आप ग्रेट हैं तो फिर बने रहिए ग्रेट। यानी प्रयास यही कि बस कृपा कीजिए ताकि, और उसके बाद जब भी चैंटिंग करने बैठे तो थोड़ा सा ऐसा प्रार्थना करें, यही भाव रखना चाहिए कि मैं आपका 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 सेवक हूँ, आपकी सेविका हूँ, जो भी। और गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से आज मुझे इस बात का ज्ञान हो चुका है। ये तो अनेकों जन्मों से इस भव सागर में, अनेकों प्रकार के जन्म में, अनेकों प्रकार के शरीरों में मैं जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ऐसी समस्याओं से गुजरती रही हूँ, लेकिन आज कृपा हो गई है। हाँ, तो मुझे अपनी सेवा में लगाए, कृपा कीजिए ताकि मैं आपका नाम ले सकूं और अपने जीवन का उद्धार कर सकूं, क्योंकि ये नाम ही इस भौतिक संसार से मुझे निकालेगा। तो इस तरह से प्रार्थना का भाव लेके, और 2 माला, 4 माला, 8 माला जितना करना चाहिए। और आज तो एकादशी है, समय ज़्यादा ले लेता हूँ हर बार, लेकिन ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखें। समय कितना है मुझे नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी मिला आज है तो आज से ही सही, पिछला चिंता करने की जरूरत नहीं, जो निकल गया निकल गया, आज से ही सही करो। मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपके नाम में आपका नाम ले सकूं, बस इतनी कृपा करिए। और नाम लेते रहिए और वीकली ऐसे ही आते रहिए, ताकि जब भी ये बैटरी डाउन होगा तो ये रिचार्ज सेशन है। एक दूसरे को हेल्प करना है ताकि हम वापस बैटरी चार्ज करें और उस एक्टिविटी में लग जाएं। इस तरह से होगी, सिद्धि होगी, भगवान कह रहे हैं मुक्ति कर देंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।